नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रीजनिंग ऋषि सर एप्लीकेशन पे। बच्चों, आज मैं आपके लिए मॉक टेस्ट नंबर 20 है, ये आपके लिए लेके आ रहा हूँ और इसका सॉल्यूशन किस तरह के एग्जाम्पल आए थे इस पे आज हम चर्चा करेंगे। फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल सीरीज से पूछा गया था। क्या क्रम चल रहा है इसमें देख लेते हैं एक बार। इसी क्रम में आंसर निकालना है। एस यू एम ये ए, ठीक है। ए एस यू ये एम, इसी क्रम में हमें आंसर निकालना है। तो यहाँ से लेंगे अपन एम ए एस, यहाँ से लेंगे अपन यू, यू एम ए एस, यू एम ए एस। ऑप्शन बी, बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। इस तरीके से सॉल्व होगा। बढ़ते हैं आगे। गणेश ने कहा, कहने वाला कौन था साहब? गणेश, ये कहने वाला था। गणेश ने कहा अंजलि, ये अंजलि है। गणेश ने कहा अंजलि मेरे दादा की इकलौती बहू, मेरे दादा की इकलौती बहू की पोती है, पोती है। गणेश अविवाहित है और उसकी केवल एक बड़ी बहन है। तो गणेश अंजलि से का कौन है? गणेश के दादा, और दादा की इकलौती बहू गणेश की मम्मी। मम्मी की जो पोती है, मम्मी की जो पोती है वो बहन की लड़की होगी, और बहन की लड़की होगी तो हमारी भांजी, और गणेश इसका मामा है। तो गणेश अंजलि का कौन है? मामा, मैटरनल अंकल। ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। इस तरीके से जो है ये सॉल्व हुआ है। बढ़ते हैं आगे। सहायक प्रोफेसर, पीजीटी प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, इसको आपको व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले जो होता है, सबसे बड़ा इसमें प्रोफेसर होता है। प्रोफेसर के बाद में उससे छोटा असिस्टेंट प्रोफेसर होता है, फिर सहायक प्रोफेसर होता है, और सबसे आखिरी में आता है पीजीटी। ये इसका सही क्रम है। क्रम में अगर मैं जमाऊं तो सबसे पहले थर्ड नंबर, थर्ड के बाद में बच्चों फोर्थ नंबर, फोर्थ के बाद में बात करें फर्स्ट नंबर, फर्स्ट के बाद में बात करें सेकंड नंबर। ऑप्शन की बात करें तो डी ऑप्शन बच्चों इसका सही आंसर माना जाएगा। इस तरीके से जो है ये सॉल्व होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे फोर्थ नंबर के एग्जाम्पल की तरफ। इसकी कोडिंग डिकोडिंग का एग्जाम्पल है। क्या सीरीज चल रही है वो एक बार आप पता करेंगे। क्या क्रम चल रहा है वो एक बार पता करेंगे हम। यहाँ से बात करें -6 से, यहाँ से बात करें -6 से, सब में -6 की सीरीज है। आंसर निकाल सकते हो ना ऐसे ही। -6 किया तो बी 2 गए, जेड जेड पे और 4 गए, तो 4 गए तो 22 बी आएगा भाई। -6 पे एफ आएगा, बी एफ, -6 पे बी एफ आई। एक ही ऑप्शन दो ऑप्शन में है। फिर -6 किया, 6 घटाओगे 15 ओ आएगा, और -6 किया तो एम आएगा, और -6 किया तो वाई आएगा। ऑप्शन बी एफ आई ओ एम वाई, ऑप्शन की बात करें तो सी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। इस तरीके से होगा। ये कोडिंग डिकोडिंग का एग्जाम्पल है। पूरी क्लास एक बार देख लीजिए। और अब बढ़ते हैं आगे। अगला एग्जाम्पल ये आंखों के सामने है, इसको हमें सॉल्व करना है। ये किस तरीके से आया है? अगर मैं इन दोनों का टोटल करता हूँ, 12 और 13 15, 15 ये लिखा है, 1 और 5। यहाँ पे 9 और 12 का टोटल करूँ 21 आएगा, ये लिखा है 21। ऐसे ही 8 और 14 का जो टोटल है वो 22 होता है, यहाँ पे भी 2 आएगा। ऑप्शन की बात करूँ तो ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। इस तरीके से जो है ये सॉल्व होगा, ठीक है भाई। अब बढ़ते हैं अपन आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। छठे नंबर का एग्जाम्पल है। ऑप्शन की बात करें किस ऑप्शन में क्रम मिल रहा है, तो यहाँ पर एक जैसा क्रम आपको देखें तो क्रॉस देखो, क्रॉस क्रॉस कहाँ कहाँ दिख रहा है? 1 में, 5 में, 7 में। एक तो क्रम दिख रहा है 1 5 7 का मुझे, ठीक है। और एक क्रम दिख रहा है आपके, ये आकृति अगर देखें 1 2 3 लाइन, 2 में, 6 में, और कहाँ 9 में, ठीक है। 2 6 9। अब बस ऑप्शन देख लो, बच्चे कुछ अपने आप आ जाएंगे।
1 5 7 2 6 9, 1 5 7 2 6 8, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ऑप्शन क्या होगा? ए। तो इसी ग्रुप में जो आपको अरेंज करना है वो कौन से ऑप्शन पे बात सही हो रही है? ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं आगे आगे। खुशी का अपोजिट होता है दुख, संघर्ष का अपोजिट होता है प्रतिस्पर्धा, सद्भाव, युद्ध या क्रोध। अपोजिट देखना है तो सद्भाव होगा, ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। इस तरीके से जो है ये सॉल्व होगा। अब बढ़ते हैं आगे। करण का 45 है तो अरुण का पूछ रहा है 11 1 18 1 14। अगर मैं जोड़ता हूं तो 11 और 14 25, 25 और 20 45 अंकों का योग है। अरुण का टोटल पूछ रहा है 1 18 21 14, यहाँ से 15, 21 और 18 का टोटल कर लो, 8 और 5 13 और 1 14, 4 और 1 5, 54 जो है इसका सही आंसर है। ऑप्शन की बात करूं तो ए ऑप्शन जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। अंकों का योग है, उस तरीके से जो है ये सॉल्व हो रहा है। बढ़ते हैं आगे। आपसे कह रहा है कि चारों में से बेमेल को छांटना है। तबला, मृदंग, सितार और ड्रम, ये सब बजते हैं, इंस्ट्रूमेंट हैं। सितार जो है वो तार से बजाया जाता है, इस कारण से ग्रुप से जो अलग माना जाएगा वो सितार माना जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे। 5 ट्रक हैं ABCD, अलग अलग रंग यानी नीला, हरा, नारंगी, लाल, भूरा, लेकिन जरूरी नहीं है इस क्रम में, यानी H1 H2 अलग अलग राज्य मार्ग की बात हो रही है। एक तो आएगा बेटा रंग और एक आएगा राज्य मार्ग। पजल टेस्ट का प्रश्न है, इसको सॉल्व करते हैं। AH4 पर है, AH4 पर है और नीला भूरा नहीं है। नीले भूरे की मना है। ए का जो रंग है नीला भूरा नहीं होना चाहिए, ठीक है साहब। बी हरा रंग है, बी का हरा रंग है, बी का जो है वो हरा रंग है और H3 H5 पर नहीं चल रहा। H3 H5 की मना है, ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे। आगे सी नीला है, सी नीला है और H1 पर नहीं है, H1 पर नहीं है। डी H1 पर चल रहा है, डी H1 पर चल रहा है और नारंगी या भूरा नहीं। डी का रंग जो है वो नारंगी और भूरा नहीं है, ठीक है। आगे EH5 या S2 पर नहीं चलता है। EH5 और S2 पर, H5 S2 पर नहीं चलेगा ये, ठीक है। तो अब इसको हम अरेंज करते हैं बच्चों। यहाँ पर S3 H5 और H5 की मना इसकी है, S3 H5 और H5 की मना यहाँ है, ठीक है। तो यहाँ भी H5 की मना है, यहाँ भी H5 की मना है, तो ये चलेगा बेटा H5 पे, ठीक है। अब H3 की मना है, S3 यहाँ नहीं आएगा, तो S3 कहाँ आ सकता है? यहाँ आ सकता है। बचा कौन सा है साहब? S2। ये तो राज्य मार्ग पूरे हो गए। अब रंगों की बात करें बेटा, नीला भूरा रंग की मना है। नीला भूरा, नारंगी भूरा, नारंगी भूरा, भूरा भूरा भूरा, तो भूरा रंग यहाँ आएगा। यहाँ नारंगी की मना है तो यहाँ नारंगी, यहाँ नीले की मना है तो यहाँ नीला। ये अरेंज हो गया। ई किस राजमार्ग पर चलता है? S3 पे चलता है। ऑप्शन की बात करें तो सी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। इस तरीके से बच्चों जो है ये सॉल्व हो रहा है ना। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ।
अगला एग्जाम्पल 11 नंबर का है, क्या कह रहा है सुनिए, इसको सॉल्व करते हैं। यहां पर लिखा है कि मुनीर उत्तर की ओर 340 कदम चलता है। उसके बाद में फिर बाईं ओर मुड़कर 90, फिर अपने दाईं ओर मुड़कर 130, फिर अपने दाईं ओर मुड़कर 90, ठीक है, और फिर वह अपने दाईं ओर मुड़कर 240, 240 की बात कर रहा है बेटा। यहां तक मान लेता हूं 240 है, ठीक है। तो मुनीर शुरुआती बिंदु के संबंध में कितनी दूरी पर और किस दिशा में, नॉर्थ उत्तर में होगा, ये तो फाइनल है। ये कट गया, ये कट गया, ठीक है। और दूरी पूछ रहा है, तो 340, 130, 470 में से 240 माइनस कर लो, तो 230 उत्तर में। ऑप्शन की बात करूं तो ए ऑप्शन जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। इस तरीके से सॉल्व हुआ है 11। बढ़ते हैं 12। 12 में कह रहा है 15 घर एक पंक्ति में इस प्रकार स्थित हैं कि एक दो आसन्न घरों के बीच की दूरी बराबर है। पहले और 15वें घर के बीच की दूरी 560 है, यानी डिस्टेंस होंगे 14, 40 फीट दूरी है एक की, ठीक है। आगे लिखा है कि तो तीसरे और सातवें की दूरी क्या होगी, तीसरे और सातवें की दूरी क्या होगी, ये आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर अंतराल 4 है, 4 का 40 से गुणा कर दो, 160 फीट होगी। सही आंसर जो देके आएंगे आप, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से सॉल्व होगा 12। 12 एग्जाम्पल हो चुके हैं अपने, ठीक है। तो 12 है, पूरी क्लास एक बार देख लो। ये 12 नंबर का एग्जाम्पल था। और अब बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल आपके सामने 13 नंबर पे है। 11 से 143 कैसे आ सकता है। 11 का अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं प्राइम नंबर 13 से, तो आएगा 143। ऐसे ही 13 का मल्टीप्लाई कर दूं मैं 17 से, तो आएगा 221। ऐसे ही 7 का मल्टीप्लाई करूंगा 11 से, तो आंसर आएगा 77। फिलहाल डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से होगा, पूरी क्लास देख लो। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल आपके सामने 14 नंबर का है, ब्लड रिलेशन का एग्जाम्पल है। क्या कह रहा है, बी और सी भाई हैं, आपस में भाई भाई, बी और सी। ए सी की बहन है, ए सी की बहन है। ओ डी की बेटी है, डी बी की पत्नी है। डी जो है वो बी की पत्नी है। तो ठीक है, इसको ऐसा कर देते हैं, सी बी और डी बी की पत्नी है, ठीक है। लिखा था ओ डी की बेटी है, ई ए की माँ है, ई ए की माँ है। तो ओ का एफ से क्या संबंध है, ओ का एफ से क्या संबंध है। एफ के बारे में कोई लाइन थी क्या इसमें। यहाँ लिखा है यदि बीसी का भाई है, एसी की बहन है, ओडी की बेटी है, डीबी की पत्नी है, और ई ए की माँ है, और एफ की पत्नी है। ओके, ई ए की जो है वो माँ है और एफ की पत्नी है, ठीक है साहब। तो ओ का एफ से क्या संबंध है, ओ का एफ से क्या संबंध है। बेटी की बेटी पोती होगी, तो माँ के पिता हैं, ओ जो है वो माँ के पिता हैं क्या, नहीं। माँ का भाई है, नहीं। बेटी की बेटी है, बेटी की बेटी या बेटे की बेटी, बेटे की बेटी आएगा, सन्स डॉटर। ऑप्शन डी इसका जो है करेक्ट आंसर माना जाएगा। इस तरीके से जो है ये सॉल्व होगा। बढ़ते हैं आगे, 15 नंबर का एग्जाम्पल है। क्या कह रहा है सुनो, यहां से +1, यहां से +2, यहां से +3, यहां से +4। आंसर निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। +1 से W, +2 से XYZ, +3 से P, +4 से N, WZPN, WZPN। ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। इस तरीके से जो है ये सॉल्व होगा। अब बढ़ते हैं आगे, अगला एग्जाम्पल 16 नंबर का है, और ये एग्जाम्पल सिटिंग अरेंजमेंट से पूछा था। थोड़ा बढ़िया एग्जाम्पल था, लेवल वाला।
8 मंत्री हैं, ABCDEFG गोलाकार मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठते हैं, जरूरी नहीं है उसी क्रम में हो। 8 मंत्री पद अलग अलग हैं, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, पर्यटन मंत्री, परिवहन मंत्री, रक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री। एक शिक्षा मंत्री के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। ठीक है, जब भी ऐसा सर्कल आए तो सबसे पहले इसका फॉर्मेट बनाना जरूरी होता है बच्चों। फॉर्मेट जो बनता है इसका इस तरीके से बनता है, जिसमें नाम तो आप इन बॉक्स में लिख देंगे और जो इनके व्यवसाय हैं वो अपन बाहर लिख देंगे। राइट का लेफ्ट होगा, लेफ्ट का राइट होगा। ठीक है, क्या लिखा है शुरुआत करते हैं। शिक्षा मंत्री एक, यहां लिखा है कि ए शिक्षा मंत्री के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, तो ए को मैं यहां लिख देता हूं। शिक्षा मंत्री के दाएं जो है वो कौन से स्थान पर है? ए शिक्षा मंत्री के दाईं ओर तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, तो ये आ गया साहब शिक्षा मंत्री। ठीक है, आगे लिखा है इसमें कि एच, शिक्षा मंत्री और एच के बीच में केवल 2 लोग बैठते हैं। शिक्षा मंत्री और एच के बीच में 2 लोग बैठते हैं, तो यहां तो बैठ नहीं सकता, तो यहां बैठ जाएगा एच। ठीक है, आगे लिखा है कि परिवहन मंत्री शिक्षा मंत्री का पड़ोसी नहीं है, और आगे लिखा है परिवहन मंत्री और गृह मंत्री जो हैं वो, ठीक है, आगे लिखा है कि परिवहन मंत्री और गृह मंत्री पड़ोसी हैं, और ना तो ए ना ही एच परिवहन मंत्री है, ये परिवहन मंत्री है हो नहीं सकते। ठीक है, और परिवहन मंत्री की एक तो जगह ये है और एक जगह ये है, अपन को रख के देखना पड़ेगा, अपने पास कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, तो पहले मैं रख के देख रहा हूँ, हो सकता है गलत हो जाए, पर एक बात और लिखी है कि परिवहन मंत्री जो है वो शिक्षा मंत्री का पड़ोसी नहीं है। परिवहन मंत्री शिक्षा मंत्री का पड़ोसी नहीं है, तो एक काम करते हैं, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ परिवहन मंत्री के बगल में कौन बैठता है? परिवहन और रक्षा मंत्री पड़ोसी हैं, गृह मंत्री, सॉरी, गृह मंत्री जो हैं वो पड़ोसी हैं, और इसके बगल में ये नहीं बैठेगा। ठीक है, हो सकता है ये इधर बैठे, अभी रख के देख रहे हैं, फिर अपन देख लेंगे क्या सही होगा क्या गलत होगा। आगे लिख रहा है कि मुख्यमंत्री ई के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठता है, और ई एच का पड़ोसी नहीं है। ओके, ई यहाँ नहीं बैठना चाहिए, और यहाँ लिखा है मुख्यमंत्री ई के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, ई के बायां पहला दूसरा, यहाँ भी नहीं आ सकता ई के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, यहाँ भी नहीं आ सकता इन जगह तो जो है ई आ नहीं सकता। ठीक है, ई के बायां दूसरा पहला दूसरा आ सकता है, और ई के बायां दूसरा पहला दूसरा आ सकता है। ठीक है, रख के ही देखना पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं है। तो यहाँ पर लिखा है कि मुख्यमंत्री ई के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, मुख्यमंत्री ई के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, ये जगह ई की बची है। ठीक है, आगे लिखा है मुख्यमंत्री ई के बाईं ओर, ई एच का पड़ोसी नहीं है, मुख्यमंत्री, रक्षा मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री दोनों का पड़ोसी है। ठीक है, तो ई की जगह यही थी अपने पास में यहाँ तक, तो रख के ही देखना पड़ेगा। और स्वास्थ्य मंत्री बी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, बी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, तो बी को अगर मैं यहाँ लिख दूँ तो दाईं ओर तीसरा नहीं आ पाएगा, इस जगह तो बैठेगा नहीं, इस जगह भी बैठेगा नहीं। एक काम करते हैं, इस जगह रखते हैं, तो यहाँ पर लिखा है कि ई एच का पड़ोसी नहीं है, उसके बाद लिखा था स्वास्थ्य मंत्री बी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, और मुख्यमंत्री वाली बात थी। इस लाइन को अब मैं ले रहा हूँ। ठीक है, कि मुख्यमंत्री ई के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, ई के बाईं ओर दूसरा, तो ई ये रहा, ई का बायां पहला दूसरा, कौन है ये? मुख्य मंत्री। ठीक है, अब मुख्यमंत्री हो गया, आगे लिखा था मुख्यमंत्री रक्षा मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के बीच में है, और आगे लिखा है स्वास्थ्य मंत्री बी के दाईं ओर तीसरा है, बी के दाईं ओर तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, तो यहाँ आ गया बी, ये स्वास्थ्य मंत्री, और ये बेटा रक्षा मंत्री। यहाँ तक सही हो रहा है अभी, अब आगे देख लेंगे कोई गलती तो नहीं हो रही है। आगे लिखा है बी परिवहन मंत्री नहीं है,
बी जो है परिवहन मंत्री नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री बी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, परिवहन मंत्री है नहीं बी, ठीक है, ये बात भी पूरी हो गई। आगे लिखा है सी प्रधानमंत्री के ठीक दाईं ओर बैठता है। सी प्रधानमंत्री के ठीक दाईं ओर बैठता है। प्रधानमंत्री इसको बना दूं तो सी यहाँ बैठ सकता है, और प्रधानमंत्री इसको बना दूं तो सी यहाँ बैठ सकता है। दो ही जगह है मेरे पास बैठाने की, ठीक है। आगे लिखा है ए प्रधानमंत्री नहीं है। ए प्रधानमंत्री नहीं है मतलब ये जगह तो हो गई खत्म। तो फिर फाइनल हो गया कि सी प्रधानमंत्री के ठीक दाईं ओर बैठता है। ये आ गया साहब प्रधान मंत्री के दाईं ओर बैठता है सी, ठीक है। ए प्रधानमंत्री नहीं है, ए प्रधानमंत्री नहीं है, ठीक है। एफ ए का पड़ोसी नहीं है, एफ ए का पड़ोसी नहीं है, तो एफ आएगा बेटा यहाँ पे, एफ ए का पड़ोसी नहीं है, ठीक है। बचा कौन है अब अपने पास में, शुरू से ले लेते हैं। मुख्यमंत्री ई के बाईं ओर दूसरे स्थान पर था, ये बात पूरी हो गई थी। ई एच का पड़ोसी नहीं था। मुख्यमंत्री, रक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री दोनों का पड़ोसी है, ये सही है। स्वास्थ्य मंत्री बी के दाईं ओर तीसरा है, बी के दाईं ओर तीसरा है, ये भी बात ले ली थी। सी प्रधानमंत्री के ठीक दाईं ओर बैठता है, ये भी ठीक है। ए प्रधानमंत्री नहीं है, और एफ ए का पड़ोसी नहीं है, ठीक है। अब अपने पास में दिक्कत क्या है कि दो नाम बचे हैं, कंडीशन सारी पूरी हो चुकी हैं। अब दो नाम में से कौन कौन से नाम है शुरू से देखना पड़ेगा। ए शिक्षा मंत्री के दाईं ओर, ए शिक्षा मंत्री के दाईं ओर, ये बात ले ली थी। और फिर लिखा था शिक्षा मंत्री एच के बीच में दो लोग हैं। परिवहन मंत्री गृह मंत्री का पड़ोसी नहीं है, ना तो ए ना ही एच परिवहन मंत्री या गृह मंत्री है। ए और एच परिवहन और गृह मंत्री नहीं है, ये बात भी सही हो गई है अपनी। फिर लिखा था परिवहन मंत्री शिक्षा मंत्री का पड़ोसी नहीं है, ठीक है, ये बात भी पूरी हो गई थी अपनी। और आगे लिखा है कि मुख्यमंत्री ई के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, ये बात भी अपन ने पूरी कर ली थी, ठीक है। और स्वास्थ्य मंत्री बी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, बी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, ये ले लिया। बी प्रधानमंत्री नहीं है, और एफ ए का पड़ोसी नहीं है। अब बचा कौन कौन है हमारे पास में, ये देख लो आप। एक तो बचा है साहब जी, एक तो बचा है जी, और एक कौन बचा है, ए बी सी डी, एक बचा है डी। अब जी और डी से रिलेटेड कोई लाइन हमारे पास है क्या, ये अपन को जो है पता करना है। जी और डी से रिलेटेड कोई लाइन है क्या। ए के पड़ोसी पूछ रहा है कौन कौन है, अच्छा तो बचे भी यही हैं। प्रश्न क्या पूछा है हमसे, इसमें प्रश्न पूछा है कि एफ ए का पड़ोसी नहीं है, स्वास्थ्य मंत्री, गृह मंत्री, इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। इंग्लिश में पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग द एजुकेशन मिनिस्टर, ठीक है, एजुकेशन मिनिस्टर की पूछ रहा है, तो हिंदी में एक लाइन लिखनी है। आपसे पूछा गया है शिक्षा मंत्री कौन है, शिक्षा मंत्री कौन है। तो जी और डी के बारे में पता नहीं है, तो एक काम करो बेटा, इसमें जी डी ऐसे लिख दो और यहाँ पर जी डी ऐसे लिख दो, ठीक है। क्योंकि स्थिति जो है जी और डी की अभी तक अपने पास में क्लियर है नहीं, क्योंकि जी और डी से रिलेटेड कोई लाइन पूरे प्रश्न में ही नहीं है, ठीक है। जी और डी से रिलेटेड कोई भी लाइन पूरे प्रश्न में नहीं है, और हमसे शिक्षा एजुकेशन मंत्री की बात कर रहा है, तो एजुकेशन मंत्री क्लियर पता चल रहा है बी। तो इस तरीके से सॉल्व होगा, पूरी क्लास एक बार देख लो, तो फटाफट आंसर जो आएगा वो आपके ये आएगा। तो इस तरीके से जो है ये सॉल्व हुआ है। आगे अगला एग्जाम्पल क्या है वो देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 17 है। 17 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है सुनो, इसकी बात करते हैं। यहाँ पर कह रहा है ए बी सी डी दक्षिण की ओर मुंह करके बैठते हैं, एक पंक्ति में बैठे हैं, जरूरी नहीं है इसी क्रम में है। ए सी के ठीक दाईं ओर है, ए सी के ठीक दाईं ओर है। जब मुंह इधर होता है तो राइट जो है वो इधर होगा, ठीक है। ए सी की दाईं ओर है, ए और बी के बीच में केवल दो व्यक्ति बैठते हैं, ए और बी के बीच में केवल दो व्यक्ति बैठते हैं, और बी ई का पड़ोसी नहीं है, तो ई यहाँ आ जाएगा। बचा कौन है बेटा, डी। तो आपसे पूछ रहा है ए के ठीक दाईं ओर कौन बैठता है, ए के ठीक दाईं ओर कौन बैठता है, सी। यानी ये जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। इस तरीके से ये सॉल्व होगा। बढ़ते हैं बच्चों आगे। अगला एग्जाम्पल है, इनमें से प्रत्येक के ठीक दाएं ठीक बाद एक स्वर है।
आपसे पूछ रहा है ऐसे कितने व्यंजन हैं जिनके ठीक बाद एक स्वर है परंतु पहले कोई संख्या नहीं है, पहले कोई संख्या नहीं है। ठीक है, व्यंजन के बाद स्वर, व्यंजन के बाद स्वर, व्यंजन के बाद स्वर, पहले संख्या नहीं होनी चाहिए। व्यंजन के बाद स्वर, व्यंजन के बाद स्वर, व्यंजन के बाद स्वर, व्यंजन को देखना है, व्यंजन के बाद स्वर, ये रहा, पर पहले संख्या नहीं है। ऐसे कितने हैं? एक। तो करेक्ट आंसर इसका देके आओगे एक, और वो आपके सामने दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब बढ़ते हैं बच्चों आगे। ये 20 नंबर का एग्जाम्पल है, इसको हम सॉल्व करते हैं। क्या लिखा है? सेब का पेड़ नींबू के पेड़ से लंबा है। सेब का पेड़ नींबू के पेड़ से लंबा है। पपीते का पेड़ ताड़ के पेड़ से छोटा है। पपीते का पेड़ ताड़ से छोटा है। ठीक है भाई, ताड़ से छोटा है। आम पपीते के पेड़ से छोटा है। आम पपीते के पेड़ से छोटा है, और लेकिन सेब के पेड़ से लंबा है। तो ये आगे आएंगे। तो आपसे पूछ रहा है सबसे ऊंचा पेड़ कौन सा है, कि सर सबसे ऊंचा पेड़ जो है ताड़ के पेड़ का है। ऑप्शन जो है बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। पूरी क्लास एक बार देख लीजिए। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल आपके सामने आ रहा है, ये नंबर 21 से 23 है, इनपुट आउटपुट का एग्जाम्पल है। क्या कह रहा है देखो, इनपुट में अक्षर और संख्या बिखरी पड़ी है, क्रम क्या चल रहा है, सीरीज क्या चल रही है, उसका मुझे पता करना होगा। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ देखता हूँ कि सब में सबसे बड़ी संख्या जो है, सबसे छोटा अल्फ़ाबेट जो है वो सी है। इसको उठा के आगे ला रहा है, और साथ के साथ में सबसे बड़ा नंबर जो है 79 है। अच्छा, 78 बड़ा नंबर है, इसमें +1 कर रहा है, तो 79 कर रहा है इसको। ठीक है, और कोल्ड में जो ई आर था इसको हटा रहा है, मतलब छोटे अल्फाबेट में आखिरी में जो ई आर है उसको हटा रहा है, और बड़े नंबर में +1 करके लिख रहा है। ठीक है, चलो ठीक है। सेकंड में देखते हैं, इस बार सबसे छोटी संख्या जो 8 है उसमें +1 करके 9 लिख रहा है। ठीक है, और जो सबसे बड़ा अल्फाबेट था, और वो कौन सा था? टी। सबसे बड़ा अल्फाबेट था टी, ई आर को हटा के पीछे लिख रहा है। ठीक है, ये क्रम है। अब वापस से थर्ड पे आते हैं। थर्ड में बचे हुए में सबसे छोटा अल्फाबेट है एफ, उठा के आगे लिख रहा है। सबसे बड़े नंबर में +1 करके लिख रहा है, 65 में +1 66। ठीक है, मतलब पहले, तीसरे और चौथे में देख लेते हैं। चौथे में बचे हुए में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 27, इसमें +1 करके लिख रहा है 28। और इधर बड़ा नंबर जो है क्विकर, ई आर को हटा दिया है, क्विक लिख दिया है। और बचे कुचे को अब लाइन से, अब आपके सामने जो है वो छोटा अल्फाबेट, और इसके बाद में इसको +1 करके लिख रहा है। तो मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि पहले में, तीसरे में और पांचवें में एक जैसा क्रम है, दूसरे चौथे और अ, दूसरे चौथे में एक जैसा क्रम है। इसका क्रम क्या है मैं एक बार साइड में भी लिख देता हूं आपके लिए, जिससे आपको याद रहे। फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ में तो क्या हुआ है? बाएं से छोटा अक्षर ई आर हटाकर, और दाएं से बड़ी संख्या +1 लिखना है। ये तो बात हो गई बेटा फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ के लिए। अब मैं बात आता हूं सेकंड और फोर्थ में क्या क्रम चल रहा है, कि सर सेकंड और फोर्थ में क्या क्रम चल रहा है, कि सेकंड में सबसे पहले बाएं से, कहां से? बाएं से छोटी संख्या +1, और दाएं से बड़ा अक्षर ई आर हटाकर लिखना है।
ये इसका क्रम है बेटा, ताले की चाबी यही है, सारे प्रश्न जो हैं इससे ही बनने वाले हैं आपके, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसका इनपुट ये दिया है, एक काम करते हैं इसको हम पूरे को अरेंज कर लेते हैं, फिर से रिलेटेड जो भी एग्जाम्पल होंगे वो हमारे आंसर आ जाएंगे, ठीक है। अब सर सबसे पहले क्या करोगे आप कि सर चरण फर्स्ट लिखेंगे हम। चरण फर्स्ट में सबसे छोटा अल्फाबेट कौन सा है बेटा? इसमें सर सबसे छोटा अल्फाबेट है ए। ई आर हटा के लिखना है। और सबसे बड़ी संख्या जो है प्लस वन करके लिखनी है, 94 है तो 95 लिखना है। कैसे लिखोगे इसको? ठीक है, ये सबसे पहला चरण जो है वो ले लिया हमने। अब बेटा चरण सेकंड की बात आती है कि चरण सेकंड में सबसे छोटी संख्या सब में 11 है, इसको इधर लाना है प्लस वन करते हुए, तो 12 लिख दूंगा। और सबसे बड़ा अल्फाबेट जो है ई आर हटा के लिखना है, बड़ा अल्फाबेट डब्ल्यू ही है, ई आर हटा के लिखना है। ठीक है भाई, ये चरण सेकंड हो गया। अब वापस से चरण थर्ड में फर्स्ट के जैसा ही क्रम बनेगा, यानी छोटा अल्फाबेट सब में से ई आर हटा के लिखना है, जी वाला ही आएगा। ई आर हटा के लिख दिया। बच्चे कुछ ऐसे कैसे? बड़ा नंबर पीछे ले जाना है, कौन सा है? 76। ओके, 76 प्लस वन करके 77 करना पड़ेगा। ठीक है, अब चरण फोर्थ में सेकंड की तरह बढ़ना है आगे। सबसे छोटा नंबर कौन सा है बच्चे कुचे में? 39 प्लस वन करके लिखना है बेटा। और बड़ा अल्फाबेट जो है वो ई आर हटा के लिखना है, यही जाएगा। ठीक है, आखिरी चरण आ रहा है बेटा पांचवा। इस बार छोटा अल्फाबेट ई आर लगा के लिखना है। इसको प्लस वन करके ले जाना है उधर। ठीक है, और ये जो है इसका अंतिम चरण है पांचवा। ये इनपुट का क्रम बना दिया है मैंने। अब पहला प्रश्न जो हमसे पूछा गया है वो क्या पूछा गया है और उसका क्या आंसर आएगा, उस पर एक बार हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है भाई, फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल है, व्यवस्था को पूर्ण करने के लिए कितने चरणों की आवश्यकता पड़ी थी? इस इनपुट को पूरा करने के लिए हमें 5 चरणों की आवश्यकता पड़ी थी। ऑप्शन की बात करें तो बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर आने वाला है। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व होगा। बढ़ते हैं बच्चों आगे। अगला एग्जाम्पल है कि चौथे चरण में दाएं छोर से दूसरा चरण और दाएं छोर से तीसरा चरण
की संख्या के योग कितना होगा? दाएं से चौथे में दाएं से दूसरा और दाएं से तीसरी, चरण फोर्थ में दाएं छोर से दूसरी और चरण सेकंड में, पहले चरण फोर्थ में दाएं से दूसरी कौन सी है? चरण फोर्थ में दाएं से दूसरी आ रही है बेटा 77, ठीक है, 77 आ रही है, ठीक है, 177 आ रही है। और क्या कह रहा है दूसरा देख लेते हैं। और चरण सेकंड में दाएं छोर से दूसरी, चरण सेकंड में दाएं छोर से दूसरी और चरण फोर्थ में बाएं से तीसरी। अच्छा, ये लिया था 23, 22, ओके। दाएं छोर से दूसरी संख्या थी अपनी 77 और चरण सेकंड में दाएं छोर से तीसरी, दाएं छोर से तीसरी, सेकंड में दाएं से तीसरी संख्या कौन सी आ रही है बेटा? 39, ठीक है, 39 आ रही है। इनका योग पूछ रहा है कितना है, तो ठीक है, 6 ये आ गया, 7 और 3 10, 106 आएगा, 106 आ रहा है, 116 आएगा, 116। ऑप्शन की बात करूं तो डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है भाई। इस तरीके से जो है ये सॉल्व हुआ है। और अब बढ़ते हैं बच्चों आगे। 23, 23 में कह रहा है कि सेकंड में दाएं छोर से दूसरी और फोर्थ में बाएं छोर से तीसरी। सेकंड में दाएं से दूसरी, सेकंड में दाएं से दूसरी कौन है भाई? 95। और फोर्थ में बाएं से तीसरी 12, ठीक है, एक तो है 95 और इधर है 12, 95 और 12 अंतर कितने का है? 83 का। कितने का अंतर है? 83 का। तो इसका जो आंसर आएगा वो ऑप्शन बी आएगा। कौन सा ऑप्शन आएगा? फिलहाल बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर है। तो ये सी ऑप्शन पहले लिखा है, बी ऑप्शन तो फिलहाल यहाँ दोबारा से लिख देता हूँ। इसके ऑप्शन ए पे 90 है, बी पे जो है 83 होना चाहिए था, यहाँ आगे पीछे कर दिया। ऑप्शन वैसे सही लिखा है पर फिर भी एग्जाम में ऐसा आएगा, है ना। तो बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होगा। इस तरीके से सॉल्व हुआ है। पूरी क्लास देख लो एक बार। फिलहाल इनपुट आउटपुट के 3 एग्जाम्पल हो चुके हैं। अब बढ़ते हैं आगे। इस सीरीज को सॉल्व करना है, क्या क्रम चल रहा है, किस क्रम से ये सॉल्व हुई है वो देखना है। 7 और 5 12, 12 में कितना जोड़ूं 19 आ जाए 7, तो यहाँ पे 9, 9 दूनी 18, 28, ठीक है, और यहाँ पर कितना 11, 28 में 11 39, बिल्कुल सही है। फिलहाल बी ऑप्शन जो है 28 इसका सही आंसर होने वाला है, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व हुआ है। बढ़ते हैं एग्जाम्पल लास्ट पे। आपसे पूछ रहा है कौन सा जो है वो ग्रुप में शामिल नहीं है, उसका आपको जो है पता करना है, ठीक है भाई। ग्रुप में कौन सा शामिल नहीं है उसका आपको पता करना है। तो यहाँ पर अगर बात करें 17 का स्क्वायर, 28 का स्क्वायर, ये भी सही है, 19 का स्क्वायर, ये भी सही है, पर 23 का स्क्वायर कितना होता है? 529 होता है, ठीक है, पर लिखा कितना है? 39। तो बी ऑप्शन जो है ग्रुप से अलग माना जाएगा। इस तरीके से जो है ये सॉल्व होगा। अब बढ़ते हैं आगे। 24, ये 25, ये 24, ये 25। चलो ये 2 एग्जाम्पल और हैं जो एक्स्ट्रा हैं, क्योंकि पहले जो सीरीज के नंबर थे वो बिल्कुल सही बैठ रहे थे। यहाँ तक जो था 20, 21 मैंने करा दिया था, 22 भी करा दिया, 23 भी करा दिया, 24 भी करा दिया, 24 भी करा दिया, 25 भी करा दिया, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल जो है 26 नंबर का है। 2 एग्जाम्पल एक्स्ट्रा हैं, हो सकता है टेस्ट में ना हो, यहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ तो इनको देख लो, ये भी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं एग्जाम की दृष्टि से। अनीता बिंदु ए से 100 मीटर में चली, बिंदु ए से 100 मीटर में चली, दाईं ओर मुड़कर 45 चली, फिर दाएं मुड़कर बी तक गई, 45 गई,
और 100 मीटर चली, ठीक है। बिंदु ए से बी की दूरी क्या है? ओके, ए से बी की दूरी क्या है? अनिता बिंदु ए से 100 मीटर चली, दाईं ओर मुड़कर 45 चली, फिर दाईं ओर मुड़ी और 100 चली। 100 का मतलब बराबर होगी दूरी है, जब 100 मान रहे हो तो आप। तो आपसे पूछ रहा है ए से बी की दूरी कितनी है। ये तो बहुत आसान प्रश्न हो गया। ए से बी की जो दूरी आ रही है वो 45 मीटर आ रही है। ये इस तरीके से 26 नंबर का एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल और दिया है लास्ट आखिरी, उसको और देख लीजिए। ये एग्जाम्पल है, ये 27 पे मान लो इसको, ठीक है। आदिल ने कहा, कहने वाला कौन है साहब? आदिल। आदिल ने कहा कि वह महिला मेरे भतीजे के पिता की माँ, मेरे भतीजे के पिता की माँ की इकलौती बहू है, इकलौती बहू है। आदिल का केवल एक भाई है, तो महिला आदिल से किस प्रकार संबंधित है? ठीक है भाई, आदिल के भतीजे, भतीजे के जो पिता हैं वो आदिल के कौन है? भाई। भाई की माँ अपनी माँ, और माँ की पुत्र वधू जो है वो भाभी भी हो सकती है और पत्नी भी हो सकती है। तो फिलहाल ऑप्शन को देखकर आंसर आएगा भाभी। डी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होगा। फिलहाल 20 नंबर का मॉक टेस्ट अपना आज बच्चों कंप्लीट हो चुका है। 21 से लेकर 25 तक के जो मॉक टेस्ट हैं, हमारी टीम में नरेश पुरसानी सर हैं जो कंटेंट का काम भी संभालते हैं और हमारे यहाँ क्लासेस का काम भी संभालते हैं। तो आने वाले 20 टेस्ट मैंने जो है रीजनिंग के आपको सब सॉल्यूशन करा दिए हैं। आने वाले 5 टेस्ट जो हैं वो आपको नरेश सर के द्वारा रिकॉर्ड किए जाएंगे और उनका भी आप लाभ उठाइए। बहुत अच्छा सर जो है समझाते हैं, आप भी समझिएगा। और टेस्ट पेपर जो है वो सारे के सारे अपलोड हो चुके हैं। फिलहाल ये मैथ के भी कंप्लीट हो चुके हैं अपने 25, और रीजनिंग के भी 25 कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये टोटल 50 टेस्ट का आपसे प्रॉमिस था जो पूरा हो गया है। ठीक है भाई, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।